हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। फिर से एक बार आपका कॉन्सेप्ट कोचिंग में स्वागत है। मैं चंद्रदीप कुमार आज प्रतिशत का पार्ट 4 पढ़ाने वाला हूं, जिसमें आज हम पास फेल कॉम्बिनेशन को पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पिछले क्लास में आप लोगों से बोला था, आज हम पास फेल कॉम्बिनेशन का क्वेश्चनों को करेंगे। साथ में हम रेट वेट कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन भी आज ही के वीडियो में लगा लेंगे। तो चलिए पास फेल कॉम्बिनेशन में किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों को देखते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा होगा पास फेल कॉम्बिनेशन। पास फेल कॉम्बिनेशन। पास फेल कॉम्बिनेशन। पास फेल कॉम्बिनेशन, इसमें हम एक क्वेश्चन के आधार पर सभी क्वेश्चनों को हल करने का मेथड का प्रयोग करेंगे। पहले क्वेश्चन इस तरह में किस तरह के बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चनों को एक ही क्वेश्चन के माध्यम से देख लेते हैं। तो क्वेश्चन अगर दे दिया, ए किसी परीक्षा में 40% अंक लाता है और 10 अंकों से फेल कर जाता है, फेल हो जाता है, तथा बी उसी परीक्षा में 50% अंक लाता है, जो उत्तीर्णांक से 30 अंक अधिक है। तो इसमें क्वेश्चन तो लगाकर दे सकता है। पहला क्वेश्चन तो पूछ सकता है ए का प्राप्तांक बताए, ए का प्राप्तांक बताए। दूसरा क्वेश्चन इसमें बोल सकता है बी का प्राप्तांक बताए, बी का प्राप्तांक बताए। तीसरा क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है एग्जाम का कुल मार्क्स बताए, कुल मार्क्स बतावे, टोटल मार्क्स बतावे, कुल मार्क्स बतावे। चौथा क्वेश्चन इससे बन सकता है पासिंग मार्क्स बतावे, पांचवा क्वेश्चन इससे बन सकता है पासिंग प्रतिशत बतावे। देखिए, इसमें हम पास फेल कॉम्बिनेशन का जो भी क्वेश्चन होगा, इसी में से पांचों क्वेश्चनों में से अंत में किसी एक क्वेश्चन का उठाकर जोड़कर दे देगा। एक क्वेश्चन का जैसे मान लीजिए तो लगाकर पासिंग मार्क्स, तो पासिंग मार्क्स बतावे, चाहे तो ए का प्राप्तांक बतावे, तो बी का प्राप्तांक बतावे, तो ए का कुल मार्क्स बतावे, एग्जाम का कुल मार्क्स बतावे, पासिंग मार्क्स बतावे। मतलब क्या हुआ कि टोटल क्वेश्चन का डेटा यही होगा। अंत में इन सभी पांचों क्वेश्चनों को एक जोड़ कर देगा। तो इसमें हम एक ही क्वेश्चन से सारे क्वेश्चनों को हल करने का मेथड पढ़ लेंगे। जैसे मान लीजिए कि दे दिया, हम इसमें केवल क्या करना होता है, जस्ट पास करा लेना होता है क्वेश्चन में। जैसे मतलब ए बी जो है, जस्ट इसमें दोनों को पास कराना होता है। पास कराकर इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं और क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर बराबर सिंबल इसमें डाल दिए, अगर ये कितना प्रतिशत अंक लाया है, 40% अंक लाकर फेल किया है 10 अंकों से, तब फेल किया है तो इसको हम पास कराएंगे। तो अपने मन से हम यहाँ 10 माने जो फेल कर रहा है 10 अंक इसको अगर मिल दे देते, तो 10 अंक दे देते, तो ये जस्ट पास हो जाता, ये पास हो जाता। अब देखिए ये पास हो गया। और बी 50% अंक लाया है,
50% अंक लाया जो उत्तरांक से 30 अंक अधिक है। अगर इसको 30 अंक कम भी मिला होता फिर भी वह पास होता। तो ये जस्ट अगर इसको 40% अंक लाया है, अगर 10 अंक नहीं मिलता तो ये फेल कर जाता, मगर इसको 30 अंक नहीं भी मिलता तभी वो पास करता। तो इसको पास, जस्ट पास कराए। 30 अंक इसको घटा लेंगे इसमें तो जस्ट ये पास होगा, इसमें 10 अंक जोड़ दे देंगे तो जस्ट पास होगा। दोनों इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा, जस्ट पास पर बैलेंस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, प्रतिशत को एक तरफ और अंक को एक तरफ करेंगे। तो यहां हम 10%, यहां हम 10%, यहाँ 10 रख ले, उधर से 30 आएगा तो प्लस में 30, यहाँ 50% है, ये 40 जाएगा तो उधर माइनस में 40 होगा, 40%। तो यहाँ 10% का वैल्यू यहाँ का होगा 40 हो जाएगा। 10% का वैल्यू कितना हुआ, 40 हुआ। अब यहाँ हम लोग को 100% का वैल्यू, 1% का वैल्यू 4 होगा तो 100% का वैल्यू निकालना होगा। तो ये क्या होगा, 400 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 400। कोई भी एग्जाम का टोटल मार्क्स जो होता है 100% होता है, 100% होता है। तो यहाँ एग्जाम का कुल मार्क्स कितना होगा, 100%। तो एग्जाम का कुल मार्क्स बोलेगा तो ये क्या होगा, 400 हो जाएगा। 100% मतलब 400 हो जाएगा। ए का प्राप्तांक बोलेगा तो 40%, तो 1% का वैल्यू 4 है तो 40% का वैल्यू कितना होगा, तो 160 होगा। 40 से गुणा कर लेंगे, 40 में 4 से गुणा कर लेंगे तो कितना होगा, 160 हो जाएगा। तो ए का प्राप्तांक 160 हो जाएगा। बी का प्राप्तांक उसी तरह बोल दिया है, तो बी 50% अंक लाया है और 1% का वैल्यू कितना दिया है, 4 दिया है। तो 50 का कितना होगा, 4 से गुणा कर लेंगे तो ये बी का प्राप्तांक क्या होगा, 200 हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अब पासिंग मार्क्स का बात है तो पासिंग मार्क्स क्या है कि पासिंग मार्क्स 160 में 10 जोड़ ले या 200 में से 30 घटा लें तो ये पासिंग मार्क्स हो जाएगा। तो पासिंग मार्क्स कितना होगा, 170। 60 में 10 जोड़ेंगे तो 170 या 200 में 30 घटाएंगे तो 170। पासिंग प्रतिशत निकालना है तो उसी तरह पासिंग मार्क्स अब बट्टा टोटल मार्क्स कर लेंगे और गुणे में 100 कर लेंगे तो इससे क्या होगा, पासिंग प्रतिशत निकल जाएगा। ये पासिंग प्रतिशत कितना हो जाएगा, 42.5% के अप्रोक्स में चला जाएगा। तो ये देखिए, ये हमारा बेसिक जो भी क्वेश्चन इससे बनेगा, एक लाइन से 2 लाइन में क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं, मतलब कि 10 सेकंड के अंदर सब क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। केवल हमको बैलेंस करने का कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि हमको क्या करना है। कोई भी पास फेल का कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन आएगा तो जस्ट क्या करेंगे, डेटा को बैलेंस करेंगे, जस्ट पास करा लेंगे, पास करा लेंगे। कोई भी विद्यार्थी जितना अंक से फेल कर रहा है तो फेल वाले कॉन्सेप्ट में जोड़ते हैं और पास वाले में घटाते हैं। माने उत्तरांक से अधिक अंक होगा तो घटाएंगे और कम अंक होगा तो जोड़ेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग को इस डेटा से बैलेंस कर सकते हैं, नहीं तो इसको शॉर्टकट मेथड से भी लगा सकते हैं। इसको बनाने के लिए 5-7 तरीके हैं, मगर हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व किए हैं। बेसिक से भी सॉल्व करने में टाइम किल नहीं होता है। आप लगाना चाहे तो अगर अभ्यास कर लिए तो ये भी 10 से 15 सेकेंड के अंदर क्वेश्चन लग सकता है। तो इसको नोट कर लीजिए, तब आगे हम क्वेश्चन को बढ़ाएंगे। तीन चलिए, आप लोग ने इसको नोट कर लिया होगा, अब इसको मिटा देते हैं। इसमें का दूसरा क्वेश्चन होगा आपका
दूसरा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन दूसरा है एक किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों से फेल हो जाता है जबकि परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% है तो एग्जाम का कुल मार्क्स बतावे, कुल अंक बतावे। जैसा कि हमने बोला था कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो जस्ट बैलेंस पासिंग मार्क्स पर बैलेंस करा लेते हैं और उसको हल कर लेते हैं। यहाँ 25 एक किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% है तो एग्जाम का कुल मार्क्स बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि 25% है तो इसको हम क्या करेंगे, जस्ट पास कराने के लिए 40 अंक से फेल कर रहा है तो इसको हम जोड़ेंगे। यहाँ बराबर का सिंबल डालेंगे और ये दोनों डेटा मिलकर कितना प्रतिशत का बराबर होगा, 30% का। 30% का बराबर कैसे होगा, काहे कि ये जब की परीक्षा का पासिंग मार्क्स उत्तीर्णांक कितना दिया है 30%। 30% का अंकों में वैल्यू 25% और 40 के बराबर होगा। अब देखिए इसमें प्रतिशत डेटा को एक तरफ और अंक वाला को एक तरफ रख ले तो ये 40 का ये बराबर क्या 40 अंक बराबर 30% और माइनस में 25%, मतलब ये क्या हुआ 5% का वैल्यू 40 आ गया तो 1% का वैल्यू कितना होगा 8 हो जाएगा। तो कोई भी एग्जाम 100% के बराबर होता है तो ये क्या होगा, इधर 100 से गुणा किए तो इधर भी 100 से गुणा करेंगे तो एग्जाम का कुल मार्क्स कितना होगा 100% और 100% का वैल्यू कितना अंकों में होगा 800 अंक। एग्जाम जो हुआ है उसका टोटल अंक कितना होगा तो 800 होगा। देखिए आप लोग इसे ऐसे भी लगा सकते हैं, जब ये दोनों का प्रतिशत में डिफरेंस देख लेंगे, डिफरेंस कितना का है 5%, अंकों में डिफरेंस कितना 40, 1% 8 तो 100% का वैल्यू कितना 800 हो जाएगा। तो जल्दी से इसको भी नोट कर लीजिए तो आगे बढ़ाएंगे क्वेश्चन को। चलिए तो इसमें आगे क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें आगे का क्वेश्चन है किसी परीक्षा में 50% उत्तीर्णांक है, एक छात्र ने 40% अंक लाने के बाद
40 अंकों से फेल हो जाता है तो परीक्षा का पूर्णांक बताए। जस्ट पहले वाला क्वेश्चन ही है मगर थोड़ा सा उससे इजी टाइप का है। यहाँ दे दिया है क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन ये है, कहा है किसी परीक्षा में इसी परीक्षा में उत्तीर्णांक 50% है। 50% है। एक छात्र 40% अंक लाता है और 40 अंकों से फेल हो जाता है तो परीक्षा का कुल अंक कितना है। परीक्षा का कुल अंक कितना है, टोटल मार्क्स की बात हुई है। यहाँ 50% और 40% अंक लाता है। जैसे पासिंग मार्क्स दे दिया हमको 50% और ये 40% अंक लाने के बाद फेल कितना कर रहा है, 40 अंकों से 40% अंक लाकर 40 अंकों से फेल कर रहा है तो 40 इसको जोड़ लेंगे तो ये जस्ट पास हो गया, पासिंग मार्क्स के बराबर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, प्रतिशत डेटा को एक तरफ कर लेंगे तो ये दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 10 यहाँ 40 आएगा तो माइनस में होगा, 50 में से 40 जाएगा तो 10% का वैल्यू यहाँ 40 होगा। तो हम लोग को 100% का वैल्यू निकालना है। 1% का वैल्यू कितना, 4, तो 100% का कितना होगा तो 400 हो जाएगा। ये एग्जाम का कुल अंक होगा। तो इसमें क्वेश्चन बहुत इजी मेथड से ही बन जाते हैं। तो चलिए इसमें का अगला क्वेश्चन को देखते हैं, तब तक इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसमें अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 होगा इसमें का। ऐसे क्वेश्चन 4 दे दिया हमको, दे दिया क्वेश्चन 4 कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंकों की आवश्यकता थी। एक छात्र ने 20% अंक हासिल किया और 12 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो अधिकतम अंक क्या है। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंकों की आवश्यकता है। एक छात्र जिसने 20% अंक प्राप्त किया और 12 अंकों से फेल हो गया, 12 अंकों से
अनुत्तीर्ण हो गया तो अधिकतम अंक बतावे। तो परीक्षा का अधिकतम अंक बतावे। यहां भी इनडायरेक्ट रूप से टोटल मास के बारे में चर्चा की गई है। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक निर्धारित है प्रतिशत में, और एक छात्र जो है उसी एग्जाम में 20% अंक प्राप्त कर 12 अंकों से फेल कर गया है, तो एग्जाम का कुल मार्क्स या अधिकतम मार्क्स ज्ञात करना है। तो हमको भी जस्ट इसमें भी क्या करना होगा, बैलेंस करा लेना होगा। यहाँ 36% का जो वैल्यू होगा यहाँ 20% प्लस 12 के बराबर होगा। अब प्रतिशत वाले डेटा को हम एक तरफ कर लेंगे तो यहाँ दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 16% का वैल्यू 12 आएगा। यहाँ 4 से घटाएंगे 4 बार, यहाँ 3 बार। यहाँ 100% का वैल्यू निकालना है तो इसका 25 गुना, 100 पहुंचने के लिए 25 से गुना करना होगा, तो इधर भी 25 से गुना कर लेंगे तो एग्जाम का टोटल मार्क्स 75 आ जाएगा। एग्जाम का कुल मार्क्स कितना होगा, 75 हो जाएगा। चलिए इसमें अब तो ये हो गया, हमको टोटल मार्क्स से रिलेटेड क्वेश्चन था। अब इसका कोई मिक्सअप डेटा ऐसे भी दे दे, प्रतिशत को निकालना हो, पासिंग प्रतिशत को निकालना हो, उस तरह का एक क्वेश्चन को लगा लेते हैं। इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए इसको मिटा देते हैं। बोर्ड थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। तो ये 5 नंबर इस पास फेल कॉम्बिनेशन का अंतिम क्वेश्चन होगा। ये हमारा 5 नंबर क्वेश्चन होगा और इसका अगला जो होगा हम लोग को रेट होगा। अब वीडियो जो थोड़ा सा लंबी हो रही है इसलिए हम पास फेल कॉम्बिनेशन को पढ़ाकर ही आज का क्लास एंड करेंगे। अगले क्लास में हम रेट का डिस्कशन करेंगे। तो इसका अंतिम क्वेश्चन को देख लेते हैं। ए किसी परीक्षा में 25% अंक लाता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है तथा बी उसी परीक्षा में 35% अंक लाता है, जो उत्तीर्णांक से 20 अंक अधिक है तो एग्जाम का पास बतावे। जैसा कि हम लोग जानते हैं इस तरह का क्वेश्चन जो होता है, जैसा कि हम जानते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन जो होगा उसमें हम लोग को जस्ट बैलेंस करना होता है। दोनों डेटा को पास पर लाकर बनाते हैं। तो यहाँ 25% जो है 25% अब कितने अंकों से फेल किया है तो 30 अंक, तो जस्ट पास हो जाएगा। और उत्तीर्णांक वाला देखेंगे ये 35% उसी परीक्षा में बी लाया है जो उत्तीर्णांक से कितना अधिक है तो 20 अंक अधिक है। तो इसको जस्ट ये प्रतिशत डेटा को एक तरफ, अंक वाला को एक तरफ करेंगे तो यहाँ से ये क्या होगा,
कि यहाँ 50 का वैल्यू 10% का बराबर होगा, 1 का वैल्यू कितना होगा 5% के बराबर होगा। अब पासिंग प्रतिशत बोला है तो इसमें केवल मान भर लीजिए, चाहे इसमें केवल मान भर लीजिए। ये 25% और प्लस पासिंग प्रतिशत हमको निकालना है, पासिंग प्रतिशत निकालना है। तो ये 25 30 को भी प्रतिशत में बदल लेंगे तो 5 से भाग दे देंगे, 5 से भाग जाएगा तो 5 से कटाएंगे तो ये क्या होगा 6% और 25% दोनों मिलकर 31% हो जाएगा। तो एग्जाम का पासिंग मार्क्स 31% हो जाएगा। तो दोस्तों आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं और अगला पार्ट जो आएगा हमारा वो रेट वेट कॉम्बिनेशन का होगा। तो आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा लीजिएगा। इससे क्या होगा कि हमारा कोई भी वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और आप लोगों को एक बात और से बता देना चाहता हूं कि बहुत जल्द हमारा डिफेंस के लिए एक स्पेशल बैच इंटरमीडिएट के सिलेबस के अनुसार चलेगा। जो यह पर एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप और एक्स ग्रुप वाले हैं, एनडीए वाले हैं और ये नेवी वाले हैं, उन लोगों के लिए बहुत जल्द हमारा इसी प्लेटफॉर्म से क्लास आने वाला है। आपके संपर्क में जो भी लोग हैं उन लोगों को सूचित कर दीजिएगा। चलिए तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं।